सवाल पूछूं। अगर आप आज फॉर्म भर दिया है, अगर आज आपने फॉर्म भर दिया है तो अगले 2 साल बाद आप सर या मैडम कहला सकते हो। और अगर इग्नोर कर दिया तो 1 साल फिर से वेट करना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है और जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार सभी को, मैं पंकज कुमार आपके सामने एक न्यू अपडेट के साथ। अगर आप सच में आईएएस, पीसीएस या आईएफएस बनना चाहते हो तो आज की यह वीडियो ध्यान से सुने, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दे सकती है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 फरवरी 2026 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी शाम 6 बजे तक की है। और हाँ, लास्ट दिन वेट मत करना। यूपीएससी का सर्वर स्लो हो जाता है और पैनिक में गलती हो जाती है। एग्ज़ाम होगा 24 मई 2026 को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद टाइम की इसकी लिमिट मिलती है। आपको बताना चाहूँगा जो इसकी फीस स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू के लिए। एसटी और एससी और सभी कैंडिडेट के लिए 0 है, यानी पैसा रीज़न नहीं होना चाहिए अप्लाई ना करने का। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की जो दी गई है। एज लिमिट जो इसकी कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2026 के हिसाब से मिनिमम जो होगी 21 साल होगी और मैक्सिमम जो एज होगी इसकी 32 साल की होगी। ठीक है, इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रूल के हिसाब से। जो मतलब और भी कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, पर जो रूल होगा उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इसकी वैकेंसीज़ हैं वो टोटल कितनी हैं और किस किस डिपार्टमेंट में हैं। जो इसकी टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 1013 पोस्ट में वैकेंसी है। ठीक है, सोचो 1013 लोग इस साल अपनी लाइफ चेंज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या उनमें आपका नाम होगा। ठीक है, मैं आपके डिपार्टमेंट की बात कर ले रहा हूँ, जिसमें सिविल सर्विसेज में 33 पोस्टेज हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट सर्विस में 80 पोस्टेड हैं इसमें। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से तो सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हो। फॉरेस्ट सर्विस के लिए साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सर्विस, उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको साइंस आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको कुछ वार्निंग्स बता देता हूँ। जैसे आप फॉर्म को फिल करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या किन बातों को ध्यान रखना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है OTR एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो जो कंपलसरी होता है। ठीक है, और प्लस फोटो क्लियर होनी चाहिए। जो फोटो है बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर मैच होने चाहिए। प्रीवियस चेकिंग जो किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर का चेकिंग किया जाता है, बिना सबमिट करे मत करिएगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसको पहले चेक करिएगा ठीक से, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होने के बाद आप सबमिट करेंगे। एक छोटी सी भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब कुछ आगे अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। कैसे आपको प्रिपरेशन मतलब करनी है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, हर वीक में एक मॉक टेस्ट, मतलब जो आपने पढ़ा है हर वीक में एक उसका मॉक टेस्ट आपको करना है। और यूपीएससी हार्ड नहीं है, बस कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क है। मतलब आपको कंसिस्टेंसी पढ़ना है और लिखना है, पढ़ना है और लिखना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे तो आपको ज़्यादा है कि मेमोरेबल रहेगा और याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो सीरियस होते हैं। ठीक है, आप आईएएस बनना चाहते हो या सिर्फ नोटिफिकेशन देखना। अगर आप सीरियस हो आईएएस 2026 के लिए तो कमेंट में सीरियस लिखो और वीडियो को सेव कर लो। मैं आपके साथ हूँ, स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, या आप कमेंट कर सकते हैं मैं उसके रिगार्डिंग कुछ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और रोज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।